अस्सलाम वालेकुम। एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ एंड आपने अनाउंसमेंट पहले ही सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी बताना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि जो न्यू न्यू क्या सब्सक्राइबर आते हैं जो वीडियो देखने के लिए। हम अप्रैल एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है, जो क्लास 6 एंड 7 8 की, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ का अलग अलग क्लास होंगे। ऑनलाइन क्लास होगा जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एंड फीस बिल्कुल नहीं है, फ्री क्लासेस 2 मंथ के लिए, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर बेसिक टू एडवांस एंड उसके साथ साथ स्पोकन क्लासेस हैं एंड एडवांस वोकेबलरी हम पढ़ाते हैं। ठीक है जी। एडमिशन करवाने के लिए आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 034027344474। ठीक है, इस पे कांटेक्ट करके एडमिशन करवा सकते हो। ठीक है, ये हमारे एडमिन का नंबर है। एंड अब हम चलते हैं आज का प्रीपोजिशन का। आई थिंक आज हमारा प्रीपोजिशन का लास्ट क्लास रहेगा। उसके बाद हमारा आर्टिकल एंड लास्ट में कंजक्शन इंटरजेक्शन भी है, वो भी कवर करेंगे। ठीक है। एंड आज का हमारा फर्स्ट यूज़ है, चेक करें 14 नंबर सेंटेंस चेक करें। यहाँ पर कह रहा है कुछ अल्फाज का हम प्रीपोजिशन वर्ल्ड के साथ गलत लगाते हैं। ठीक है। द ही कम्स फ्राम अ गुड फैमिली, हम कहते हैं ना ये अच्छी फैमिली से है। से के लिए हम कम्स नहीं, फ्राम नहीं लगाते, ये कम्स ऑफ लगाते। ठीक है। हम कभी कभी ऐसे अल्फाज सेंस बोलते हैं ना, ये अच्छी फैमिली से है, तो से के लिए हम ऑफ यूज़ करते हैं। ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा? फ्राम गलत है। ठीक है। ही कम्स ऑफ अ गुड फैमिली, करेक्ट ये रहेगा। नेक्स्ट देखें 15 नंबर सेंटेंस, ही मेट मी इन द वे। ठीक है, ये मुझे रास्ते में मिला था, ये गलत है। अब ये इन वे नहीं होता है, ऑन वे होता है। ठीक है, ही मेट मी ऑन द वे। ठीक है, ये करेक्ट रहता है, ये याद रखें। नेक्स्ट देखें 16 नंबर सेंटेंस, कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल, ये कुछ होता है ना गवर्नमेंट का कागजात, आर इनक्लोज्ड। जो इसमें देखें गलती क्या है, ये देखें इनक्लोज्ड नहीं होता है, इनक्लोज्ड विथ होता है। ठीक है, जो कॉपीज हो है ना टेस्टिमोनियल की, वो क्लोज्ड है, किसी के साथ होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम विथ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट क्या होगा? कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स आर क्लोज्ड, इनक्लोज्ड विथ होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, द स्कॉलरशिप्स वर कॉम्पिटेड, कॉम्पिटेड नहीं होती है स्कॉलरशिप, कॉम्पिटेड विथ होती है। ठीक, किसी के साथ स्कॉलरशिप की जाती है। किसी के साथ हम क्या कहते हैं, अप्लाई के लिए, या हम कोऑपरेट करते हैं ना किसी के साथ, तो विथ यूज़ करते हैं। तो करेक्ट क्या होगा? द स्कॉलरशिप्स वर कॉम्पिटेड विथ होता है। ठीक है। 18 नंबर सेंटेंस चेक करें, यू शुड नॉट वायोलेट अगेंस्ट द रूल। देखिए वायलेट के बाद प्रीपोजिशन का यूज़ हम बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो करेक्ट क्या होगा था? यू शुड नॉट वायोलेट द रूल्स, ये करेक्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखें 19 यू शुड नॉट बोस्ट योर कार। बोस्ट, द बोस्ट जस्ट नहीं होता है, बोस्ट ऑफ होता है। ठीक है, यू शुड नॉट बोस्ट ऑफ योर कार। ठीक है। 20 नंबर सेंटेंस चेक करें, हैव यू डिस्पाउज्ड। डिस्पाउज्ड की मीनिंग होती है बीच डालना। योर कार, बीच डालना। आई थिंक बीच में ये ऐसा कुछ वर्ड है। ठीक है, योर कार, तो डिस्पोज्ड नहीं होता है। ठीक है, डिस्पोज्ड ऑफ होता है। तो देखिए करेक्ट सेंटेंस ये होगा हाँ, हैव यू डिस्पोज्ड ऑफ योर कार होता है। ठीक है, बोस्ट के साथ ऑफ, डिस्पोज्ड के साथ भी ऑफ का यूज़ होता है। 21 देखें, योर कंडक्ट डज नॉट एडमिट एनी एक्सक्यूज। एडमिट नहीं होता, एडमिट ऑफ होता है। यू कंडक्ट डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज, ये देखें ऑफ वाला सेंटेंस। ठीक है। हमने पहले ये जेरेंड का रूल्स कर चुके, फिर भी यहाँ पर आप रिपीट करें एंड कुछ नया चीज़ भी मिलेगी, नई चीज़। ठीक है, देखिए 22 नंबर सेंटेंस चेक करें, ही लिखा हुआ है यहाँ पर, ही परसिस्टेड टू से दिस। यहाँ पर देखें, आप गलती खुद निकालें पहले, वीडियो को ना देखें, वीडियो में जो फोटो है उसको ना देखें। जब आप गलती पकड़िए तो मेरी गलती सुन लें। देखें टू आ चुका है, टू के बाद जो भी वर्ब आएगा वो नाउन के फॉर्म में आएगा। तो जिसको नाउन के फॉर्म के लिए हम चेंज करने के लिए उसको इंग फॉर्म में चेंज करें, जिसको हम जेरेंड कहते हैं। तो टू के बाद से, ये यहाँ पर नाउन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो हम से नहीं सेंग लगाएंगे, जिसको जेरेंड कहते हैं। तो करेक्ट क्या होगा? ही परसिस्ट इन सेंग दिस।
ये करेक्ट होता है, ठीक है। 23 चेक करें, ही शुड रेफरेन टू डू इवल। यहाँ पर गलती क्या है, रेफरेन टू नहीं होता, रेफरेन फ्राम होता है, ये आपको मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। यू शुड रेफरेन फ्राम होता है डूइंग इवल। देखें रेफरेन के बाद आपको अब बाद जो प्रीपोजिशन आएगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन वो फ्राम आता है, तो टू नहीं आता, टू गलत रहेगा। नेक्स्ट देखें 24, लिखा हुआ है दे प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मना करना, प्रोहिबिटेड मी टू बारो अ साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पर गलती क्या है, टू के बाद बारो वर्ब है, तो वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पर नाउन आएगा। तो करेक्ट क्या होगा, दे प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम बारोविंग अ साइकिल, जिसको हम जेरेंट रूल कहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है प्रीपोजिशन का उसके तरफ। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटेंस 25, ने लिखा हुआ है डू नॉट प्रिवेंट मी टू वर्क। यहाँ पर आप गलती बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये आराम है, आराम से निकल जाएगी। देखें टू है, टू के बाद नाउन आएगा वर्ब में जब, तो उसको हम जेरंड में कन्वर्ट करेंगे। तो करेक्ट क्या होगा, डू नॉट प्रिवेंट मी। यहाँ पर दो गलतियाँ हैं, ठीक है, चेक करें। प्रिवेंट टू नहीं होता है, प्रिवेंट फ्रॉम होता है, ये भी याद रखें, ठीक है। उसके बाद जो वर्ब आएगा टू के बाद या प्रीपोजिशन के बाद, ये याद ना रखें, टू के बाद जो हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, ये याद रखें। जब भी आएगा प्रीपोजिशन उसके बाद वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करेंगे, नाउन में कन्वर्ट करने के लिए हम जेरंड में कन्वर्ट ज़रूरी है। तो जाके यहाँ पर देखें प्रीवेंट टू नहीं होता है, प्रीवेंट फ्राम होता है, एंड फ्राम आ चुका है प्रीपोजिशन, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। देखें तो करेक्ट होगा डू नॉट प्रिवेंट मी फ्राम वर्किंग होता है, ठीक है। फ्राम एंड वर्किंग दो गलतियाँ हैं। नेक्स्ट देखें 26 नंबर सेंटेंस चेक करें, आई इंसिस्टेड टू गो देयर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंसिस्टेड टू नहीं होता है, इंसिस्टेड ऑन होता है, इन ऑन के ऑन प्रीपोजिशन, तो गो नहीं होगा, गोइंग होगा। देखें करेक्ट क्या होगा, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, ये करेक्ट रहता है, ठीक है जी। कुछ कुछ कभी कभी एक सेंटेंस में दो दो तीन तीन गलतियाँ निकलती है, ठीक है। एब्स्टेंट टू नहीं होता है, एब्स्टेंट फ्राम होता है, फ्राम के बाद वर्ब आ चुका है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जेरंड में कन्वर्ट करेंगे। तो करेक्ट क्या होगा, देखें एब्स्टेंट टू नहीं होता है, एंड स्पीकिंग भी नहीं होता है, ठीक है। करेक्ट क्या होगा, एब्स्टेंट फ्राम स्पीकिंग, इल आपके लो अदर्स, ठीक है। ये देखें, ये इस सेंटेंस में दो गलती थी। अब देखें 28, आई एम कॉन्फिडेंट टू विन, कॉन्फिडेंस टू नहीं होता है, कॉन्फिडेंस आप होता है, एंड विन वर्ब है, तो इसको जेरंड में कन्वर्ट करें। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, ये दो गलती थी, ठीक है। ये सेंटेंस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 29, सेंटेंस नहीं बट रूल। ही एक्सेल्स टू स्पीक इंग्लिश, गलत है, एक्सेल्स इन होता है, ठीक है, एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ही एक्सेल्स इन स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, एक्सेल के साथ इन होता है, टू नहीं होता है, एट भी नहीं होता है। एंड 30 चेक करें, ही इज़ अडिक्टेड टू गैम्बल, ठीक है। यहाँ पर ये आपको सेंटेंस आई थिंक पहले हो चुका है। देखिए अडेक्ट के साथ टू तो लगाते, ठीक है, ये करेक्ट है, लेकिन टू के बाद गेम्बल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी करेक्ट है, लेकिन गेम्बल यहाँ पर नाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम जेरंड लगाएंगे। तो करेक्ट क्या होगा, ही इज़ अडिक्टेड टू गैम्बलिंग होता है, ठीक है जी, ये देख के, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमारा लास्ट पोर्शन है प्रीपोजिशन का, जिसमें कहता है प्रीपोजिशन न, ये वर्ड्स जब वर्ब का काम करता है तो इसके साथ आप प्रीपोजिशन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। वो कौन से हैं देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। रिजेंबल, इसके साथ प्रीपोजिशन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। लव के साथ भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करना है, अट्टे के साथ प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद देखिए, जैसे आई लव विथ यू, विथ नहीं होता है, आई लव यू होता है, ठीक है। आर्डर, जज आर्डर टू मी नहीं होता है, आर्डर्ड मी होता है। ओबे, मेरी, इन वर्ड्स के साथ आपको प्रीपोजिशन आ जाए तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। हेट, ये गलत है। रीच एंड डिस्कस, रिक्वेस्ट, या मैं बोलूँ आई डिस्कस टू डॉक्टर्स, ये गलत है, आई डिस्कस डॉक्टर्स होता है। या मैं बोलूँ आई रिक्वेस्ट टू माई सर, ये रिक्वेस्ट टू होता है, आई रिक्वेस्ट सर होता है, ठीक है।
तो ये याद रखें, ये वर्ब जब वर्ब का काम करते हैं सेंटेंस में, तो इसके बाद जब प्रीपोजिशन आ जाए तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट लगा लें, ठीक है। तो प्रीपोजिशन आ जाए उसको रिमूव करते हैं। एंड ये आज के लिए इतना काफ़ी है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मैंने आपको अनाउंसमेंट पहले बता चुका हूँ, क्लास 6 एंड 7 8 क्लास वालों बच्चों की एंड गर्ल्स बॉयज़ का अलग अलग ग्रुप है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।